अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में एक नया तरीका, एक फ्रॉड का या एक करप्शन का, आप ये भी कह सकते हैं कि एक धोखाधड़ी का एक नया स्कैंडल सामने आया है। वो ये है कि बीसी यानी कि आप बचत कमेटी जब डालते हैं, ख़वातीन और अक्सर मर्द भी डालते हैं कमेटियाँ, और वो एक तरीक़ाकार होता है कि पैसों को किसी तरीके से उनकी बचत की जाए और फिर अपनी ज़रूरियात के मुताबिक उसको जो है वो लिया जाए, हासिल किया जाए और उसके बाद फिर वो ज़रूरियात के मुताबिक वो खर्च किया जाए पैसा। यानी कि बच्चों की शादियों से मुताल्लिक़ भी करते हैं, कोई गाड़ी लेनी है, घर बनाना है या कोई और भी बेशुमार तरीक़ाकार होते हैं या उनके ऊपर अख़राजात के लिए वैसे अगर पैसा बचत नहीं हो पा रहा, उसकी बचत नहीं हो पा रही पैसे की, तो फिर बीसी डाली जाती है। लेकिन अब 24 करोड़ रुपए का कराची में एक बीसी के नाम पे फ्रॉड सामने आया है। अब मामला क्या है, बीसी किस तरह हासिल की जाती थी और जो खातून हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है, अ, उन्होंने बाकायदा तौर पर ना सिर्फ खुद इस बात को तस्लीम किया है कि कुछ आगे पीछे मामलात हुए हैं पैसे के, बल्कि उन्होंने एक जब पैसों की डिमांड कर रहे थे, तकाज़ा कर रहे थे, उनका ये कहना है कि उनको लोग हरासा कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, बल्कि कुछ गुंडे जो है उनके घर पर भी आते हैं। उस हवाले से उन्होंने बाकायदा तौर पर अदालत से रजू किया है। मामला बड़ा दिलचस्प भी है, पेचीदा भी है। वो मुकम्मल तफ़सीलात आपके सामने रखनी है कि तरीक़ाकार था क्या? यानी कि किस तरह इतनी बड़ी तादाद में लोगों को साथ लिया गया और 24 करोड़ रुपए यानी कि हासिल किए गए, और वो किस तरह हासिल किया गया उसकी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे और उनकी जो अदालत में केस आ चुका है बाकायदा तौर पर तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनका क्या कहना है, वो तफ़सीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन थोड़ा-सा बैकग्राउंड अगर मैं बताऊँ कि आपको मालूम है कि पैसों को जमा करने के हवाले से या पैसों में ज़्यादा मुनाफ़ा हासिल करने के सिलसिले में बेशुमार लोग जो है ना सिर्फ़ अपना अरबों रुपए का नुकसान करते हैं, बल्कि कई लोगों की जान भी चली गई है। और अक्सर मैं तज़किरा करता रहता हूँ मुरीद अब्बास, हमारे एंकर बोल टीवी के दोस्त से, उनकी और खिज़र हयात नामी शख्स की इसी तरह उनको कत्ल किया गया कि जब एक मुख्तलिफ लोगों से पैसा जो है वो हासिल किया जाता था और उसके बाद फिर उनको उस पैसे में मुनाफ़ा दिया जाता था, और इस तरह जो है वो लोग जमा होते गए और कई लोग इसमें जमा हुए और मुख्तलिफ मारूफ़ जो शख्सियात हैं, एंकर पर्सन हैं, मुख्तलिफ ताजिर हैं, मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स और हत्ता के यूनिफ़ॉर्म जो पर्सन हैं, वो भी इसमें शामिल हुए। और वो जब शामिल हुए और मामला बढ़ता गया और उसके बाद पता चला कि वो बुनियादी तौर पर कारोबार था ही नहीं, और जब तकाज़ा किया गया तो कातिल जो है आतिफ़ ज़मान, जो कि इस वक़्त भी जेल में है, और उसका भाई आदिल ज़मान ताहल मफ़रूर है, इश्तिहारी है और अदालतों को मतलूब है, पुलिस उसको तलाश करने में नाकाम है। उसने जाकर मुरीद अब्बास को कत्ल कर दिया और उसके बाद फिर दूसरे जाके खिज़र हयात को भी कत्ल किया। यानी कि आप खुद समझ सकते हैं कि इस तरह की, और आए रोज़ कई और भी मुख्तलिफ नामों के ऊपर, जिसमें मुफ्तियान इकराम, मुख्तलिफ उलमा का नाम आता है, मुख्तलिफ बैंक्स का नाम आता है, मुख्तलिफ कंपनियों के नाम पर इस तरह फ्रॉड सामने आता है, और आप खुद तकरीबन पाकिस्तान में हर दूसरा तीसरा शख्स जो है वो इसी फ्रॉड का डसा हुआ होता है या इसी तरह के जो फ्रॉड का उसको सामना होता है। कई अदालतों में भी हम देखते हैं, और एक दफ़ा हमारे जो मुलाकात हुई एक डायरेक्टर नैब से, उनका भी ये कहना है कि कई जो तरीके, मुख्तलिफ तरीकों से ये फ्रॉड किए जाते हैं। लोगों को ना सिर्फ़ उनसे पैसे बटोरे जाते हैं, बल्कि उनकी ज़िंदगी भी खतरे में होती है, ज़िंदगी भी चली जाती है। और अ, अक्सर लोगों को समझाने के बावजूद, उनको ब्रीफिंग देने के बावजूद कि देखिए इस तरह पैसा जिस पे ट्रस्ट नहीं है, जो आप जिसको जानते नहीं हैं, आजकल तो ज़माना ये आ गया है कि अगर जिस पे आप ट्रस्ट भी करते हैं, उसको आप पैसा देते हैं, उसके बाद पैसा वापस नहीं ले पाते, और जिनको आप जानते नहीं हैं और उसके बाद फिर आपने मुनाफ़े के चक्कर में या अपनी पैसे को दुगने करने के चक्कर में या फिर इसी तरह बीसी के नाम पर जब आप पैसे ऐसे अननोन लोगों के पास जमा कराते हैं, तो उसके बाद फिर आपको पता है कि करोड़ों रुपए आपके डूब जाते हैं, फिर आपका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। तो बहरहाल ये स्कैंडल आया सामने, ख़ास तौर पर पहले तो स्कैंडल का मैं आपको तफ़सीलात आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद फिर वो बैकग्राउंड बताऊँगा, वो अदालत का सिलसिला बताऊँगा कि अदालत में ये मामला क्यों आया। उसमें देखें एक मामला जो है, उसमें ख़ास तौर पर कल एक चीज़ सामने आई, चूँकि सोशल मीडिया के ऊपर, फ़ेसबुक के ऊपर ना सिर्फ़ इसी सिद्रा जो है नामी खातून ने खुद अपनी एक पेज बनाया हुआ है, बल्कि मुख्तलिफ जो मुतासरीन हैं, उन्होंने भी जो है वो एक सोशल मीडिया कैंपेन शुरू की हुई है कि उनके पैसे डूब गए हैं और किस तरह उसकी रिकवरी हो सकती है। और सिर्फ़ ये आम लोग नहीं हैं, यानी कि 150 हज़ार 2,000 की बीसी डालने वाले नहीं हैं, करोड़ों रुपए की बीसी डाली गई है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएँ कि वो बड़े पढ़े लिखे
और बड़े सुलझे हुए लोग भी हो सकते हैं, जिन्होंने बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया को जो है वो सहारा बनाया हुआ कि उसके ज़रिए उनकी जो है वो कैंपेन चलाई हुई है कि किस तरीके से पैसों की रिकवरी हो सके। गुलशन इकबाल की यानी कि थाना शारा फैसल है, वहाँ की रिहायशी खातून हैं और तकरीबन 24 करोड़ रुपए की तख़मीने की उन्होंने बीसियाँ या फिर जो कमेटियाँ हैं उसका मुबैना तौर पर फ्रॉड किया गया और उसकी जो खातून है, खातून का ये कहना है कि अब रकम फ़िलहाल वापस लोगों को देने के लिए उनके पास नहीं है। यानी कि इतनी बड़ी तादाद में बीसियाँ डाली गई हैं और बीसियों के नाम पर पैसे रिसीव किए गए हैं, लेकिन अब पैसा कहाँ गया उसका नहीं पता। और बीसी डालने वाली जो एक खातून है उनके मुताबिक एक सिद्रा नामी खातून थी जो मुख्तलिफ तरीकों से रकूम जो है लेती थी और तकरीबन 117 बीसियाँ डालने का उन्होंने एहतमाम किया और बीसियाँ या जो कमेटियाँ थी इसकी माहवार जो है 2000 से 20 लाख तक की जो है अदायगियों की जो वो किस्तों पर जो वो तय थी और एक ग्रुप में जो मेंबर खातून के मुताबिक जो उसका कहना है कि शुरू से ही पहली बीसी जो है खातून जो कि इसको लीड कर रही थी, हेड कर रही थी यानी कि सिद्रा, वो खुद ले लेती थी जबकि दीगर जो बीसियाँ थी वो मेंबरान आपस में खुद एक दूसरे को अदा करते थे और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 117 ग्रुप में हर ग्रुप में औसतन जो है 1 और उसके बाद तकरीबन 10 अफराद मौजूद होते थे और सिद्रा जो खातून हैं, वो उन्होंने सोशल मीडिया पर लोगों से माज़रत भी की है और उसके बाद माज़रत के साथ-साथ उन्होंने कहा है कि वो अदायगियों से पीछे नहीं हट रहीं, लेकिन जो है जो माली बहरान है इस सिलसिले में और माली बहरान की वजह से वो अदायगियाँ नहीं कर पा रहीं। उन्होंने अपने बयान से जो है वो बयान में मज़ीद इसमें वज़ाहत नहीं की कि ये पैसा जो है करोड़ रुपए की जो अदायगी थी, रकम लोगों से वसूल की वो कहाँ गई, किस तरह ज़ाया हुई, कौन ले गया? चूँकि बीसी तो इसमें इंटरेस्ट तो होता नहीं है। ज़ाहिर है आपकी अपनी रकम होती है लेकिन वो एक साथ जमा होके आपको वापस मिलती है या ज़रूरत के मुताबिक कुछ लोग ले लेते हैं, उसके बाद फिर उसकी अदायगी वो बाद में करते रहते हैं। तो ये पैसा कहाँ गया उसकी उन्होंने किसी किस्म की वज़ाहत नहीं की। लेकिन जो बैंक के जो वाबस्ता लोग हैं उन्होंने कहा है कि क्योंकि ये 24 करोड़ रुपए के लगभग का फ्रॉड है, ये 24 करोड़ रुपए की इसमें रकम इन्वॉल्व है, लेकिन उनके पास उनके जो अकाउंट में सिर्फ़ 24,000 रुपए मौजूद हैं। अब बाकी पैसा कहाँ गया इस हवाले से किसी को नहीं पता लेकिन जो बीसी है उसके हवाले से खातून का कहना है कि वो ज़रूर अदा करेंगी। अब उसमें उनका कहना ये है कि उनको जो है मुख्तलिफ़ तरीकों से मुख्तलिफ़ लोगों ने धमकाना शुरू किया, डराना शुरू किया और उसके बाद फिर उसके उन्होंने अदालत से तहफ़्फ़ुज़ के लिए रजू किया। इसके ऑर्डर की कॉपी आपने डिस्प्ले पे भी देखी होगी और ये ऑनलाइन तरीका होता था यानी कि व्हाट्सएप के ज़रिए जो है वो बाकायदा तौर पर इसमें बीसी की जो है वो जमा होती थी, कैलकुलेशन होती थी और उसके बाद फिर आगे उसकी जो है वो लोगों को दे दी जाती थी। अब सिद्रा जो साहिबा हैं, इन्होंने बाकायदा तौर पर पहले थाने से रुजू किया और थाने से जब इनको रिलीफ़ नहीं मिला, तो उसके बाद फिर इन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो अदालत से रुजू किया है। अब अदालत ने यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है उन्होंने इनकी दरख़्वास्त के ऊपर नोटिसेस जारी किए हैं और ये है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है वो शर्की उन्होंने इस दरख़्वास्त के ऊपर जो यानी कि इनकी जो दरख़्वास्त थी, दरख़्वास्त में फ़रीक बनाया गया था एसएचओ शारा फैसल और एसएसपी जो है वो और दीगर 6 अफ़राद को जो है वो इन्होंने फ़रीक बनाया था और इनकी दरख़्वास्त थी कि इनको जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हरासा किया जा रहा है और इनकी तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक दरख़्वास्त थी अंडर सेक्शन 22 बी सीआरपीसी की और इन्होंने इनकी दरख़्वास्त के ऊपर 14 दिसंबर तक जो है वो नोटिसेस जारी किए गए हैं और पुलिस से रिपोर्ट तलब की गई है। मामला यहाँ ये आता है कि यहाँ पर इनका ये कहना है कि इनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोग हिरासत कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और कुछ गुंडा अनासर हैं जो कि आते हैं इनको डराते हैं, धमकाते हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि इन्होंने पैसे वापस करने हैं, लेकिन अब वो लोग जो डरा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। अब सोशल मीडिया के ज़रिए इन्होंने खुद भी जो है वो तज़किरा किया है अपने जो लोग हैं जिनसे इन्होंने पैसे हासिल कर लिए थे, जो मुतालबा कर रहे हैं या तकाज़ा कर रहे हैं उनसे और कुछ लोगों के इन्होंने नाम खुद लिखे भी हैं अपने सोशल मीडिया पेज के ऊपर कि कुछ लोग हैं जिन्होंने जिनको पैसे जो है वो तकरीबन ये रिटर्न भी कर चुकी हैं। तकरीबन कोई 10 से 15 के करीब हैं जिनको पैसे रिटर्न कर चुकी हैं और बाकी जो लोग हैं उनसे उनका ये कहना है कि उनको मज़ीद जो है वो पैसे रिटर्न कर दिए जाएँगे। अब मामला इंतहाई दिलचस्प है, ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि ये सिद्रा जो है हुनैद नामी जो खातून है सोशल मीडिया पे आप फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं। इन्होंने ये खुद तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत से रुजू किया है। अपने वकील के ज़रिए बाकायदा तौर पर दरख़्वास्त दायर की है। लेकिन मामला इब्तिदा में जैसे हमने तज़किरा किया था कि अगर जिसको आप जानते नहीं हैं, जिससे आपका वास्ता नहीं है, तो आप पैसे देके कैसे रिकवरी कर सकते हैं?
खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये तो उनकी मेहरबानी हो जाएगी कि वो आपको जो है आपको पैसा आपका रिटर्न कर देंगी। वरना पैसा दिया हुआ और ख़ास तौर पर इस अंदाज़ से दिया हुआ जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, जिसकी कोई तहरीरी या कोई भी अगर कोई आपके पास दस्तयाब कोई शवाहिद नहीं है, तो फिर कैसे वापस रिटर्न कर सकते हैं? ये इंतहाई दिलचस्प केस था ताकि आपको ये पता भी चले कि किस तरह के किस किस्म के नाम बदल-बदल के नाम तरीकों से अलग मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो लोग जो है वो इस तरह पैसे के नाम पर फ्रॉड करते हैं और उसके बाद फिर लापता हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। फिर आप नए सिरे से जद्दोजहद करते हैं, फिर कोई नया आदमी आता है नए तरीके से, फिर और तरीकों से वो फ्रॉड शुरू कर देता है। तो बहरहाल आपकी मेहनत की और जमा पूँजी जो होती है उसको खुद ही किसी तरीके से आप महफूज़ बनाएँ। दूसरों पे ट्रस्ट करेंगे तो शायद आपको इसी तरह ख्वार होना पड़ेगा। अब इन्होंने तो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत से भी रुजू कर लिया है, लेकिन जिन्होंने अपने सुहाने ख्वाब सजाए थे, इस पैसे को जमा करके आगे मुस्तक़बिल में उन्होंने खर्च करने थे। किसी ने शादी करनी होगी, किसी ने घर बनाना होगा, किसी ने गाड़ी लेनी होगी, किसी ने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए, किसी ने मुल्क से बाहर जाना होगा, तो अब उनका क्या बनेगा? उन्होंने जिन्होंने सुहाने ख्वाब सजाए थे। पैसा वो शायद वापस हो पाए, पैसा हो सकता है वापस ना हो पाए, तो फिर आखिरकार होगा क्या? अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।